हेलो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं मनगढ़ धाम, जो कि काफी ज्यादा भक्ति प्लेस माना जाता है। श्री कृष्ण भगवान की यादें यहाँ से जुड़ी हैं। यहाँ पर जगत गुरु का निवास स्थान माना जाता है। सारी चीजें, हम बहुत सी चीजें इसमें एक्सप्लोर करेंगे, तो चलते हैं, सारी चीजें देखेंगे अंदर और सारी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे बारी बारी। तो सबसे पहले हम लोग निकल जाते हैं मनगढ़ धाम के लिए, जो कि भक्ति धाम कहलाता है और कृपालु धाम भी कहलाता है। यहाँ पर जगत गुरु का निवास स्थान है, जहाँ पर हम लोग एंट्री पा जाते हैं। फिर अंदर जाकर हमें दिखाई देती है श्री कृष्ण भगवान के रथ के साथ ही ये मूर्तियाँ, और जो काफ़ी ज़्यादा भव्य थी। और ये भव्य दृश्य, ये अति मोहक दृश्य जो हमें दिखाई देता है, ये पूरी थकान को मिटा देता है जो अब तक हम इतनी दूर का सफ़र करके आए थे। और इसी के साथ ये बहुत ही सुंदर सुंदर सारी आकृतियाँ बनाई गई थी। ऐसा लग रहा था कि सारी चीज़ें बिल्कुल ही रियल है, और शायद ये चीज आपको पूरी तरह से ये अनुभव करा सकती है कि उस समय श्री कृष्ण भगवान के दौर में लोग कैसे अपने जीवन को व्यतीत करते थे और कैसे सारी चीजें मनमोहक थी। और ये सारी चीजें काफी ज्यादा अमेजिंग बनी थी, जिसमें जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो श्री कृष्ण भगवान के साथ साथ और उनके जो सखा थे वो सारे आपस में मिलकर यहाँ पर फल को तोड़ रहे हैं और इकट्ठा कर रहे हैं, और श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर बांसुरी बजा रहे हैं। तो ये सारी चीजें ऑलमोस्ट देर आप देख सकते हो। यहाँ पर जाने के बाद आपको एक पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होगा, और यही एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जिसके दम पर लोग अक्सर किसी मंदिर या किसी भव्य स्थान पर, धार्मिक स्थान पर अपना पूरा जीवन व्यतीत करने का फैसला भी ले लेते हैं। मैं कोई ज्ञाता तो हूँ नहीं, लेकिन हाँ, श्री कृष्ण भगवान के जो उपदेश हैं उनमें श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि अगर इंसान अपने गृहस्थ जीवन में भी शांति का मार्ग अपनाए या अशांति के कारण क्रोध, लोभ, चालाकी, मिथ्या, झूठ, ईर्ष्या, इन सारी चीजों से काफी ज्यादा राहत देगा, ताकि आप इससे कंट्रोल कर सकोगे। और इस चीज के बाद आप काफी ज्यादा बेहतर और स्ट्रेसलेस फील करोगे अपने आप को, जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन है। खैर, हम चलते हैं पॉइंट पर। ये सारे व्यू जो हैं प्रभु श्री राम से जुड़े हुए हैं, जिसमें वो लंका की चढ़ाई के लिए यहाँ पर सेतु बना रहे हैं। और हाँ, इसके जस्ट पीछे और बगल कह सकते हो जो आप दृश्य देख रहे हो, वो श्री कृष्ण भगवान के उस रूप का है, या कह सकते हो श्री कृष्ण भगवान के उस लीला का है जिसमें उन्होंने कालिया नाग को हराया था और आदेश दिया था कि वह यमुना नदी के जल को दूषित ना करके यहाँ से चले जाएं और यहाँ की शांति को भंग ना करे। जिसके बाद ये प्रतिमा उसी को देखकर बनाई गई है। और पीछे ये जो दृश्य देख पा रहे हो, ये कृपालु धाम का परिषद जो कि लिखा है भक्ति भवन। यहाँ पर जो गुरु हैं, जगत गुरु हैं, वो यहाँ पर रहते हैं शायद से, और यहाँ पर अपना उपदेश देते हैं, प्रवचन देते हैं। और इसी के साथ हम और भी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं। और इसी के साथ हम लोग धीरे धीरे पहुँच जाते हैं इस मंदिर के पास, जहाँ पर काफ़ी अच्छी कारीगरी इस समय भी हो रही थी। खैर, इसी के साथ हम लोग पहुंच जाते हैं भक्ति मंदिर में, जो कि काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, जो कि ने हर जगह या काफी जगह देखा होगा जहां भी मनगढ़ धाम का जिक्र होता है। और फिर आते हैं हम थोड़ा अंदर, म्यूजियम नुमा बना होता है, जिसमें जो हमारे जगत गुरु हैं कृपालु धाम के, उनकी प्रतिमाओं द्वारा उनकी कहानियों को दिखाया गया है, बताया गया है कि कैसे वे उपदेश देते थे। खैर, इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग मस्तियाँ कर रहे हैं ऐसे आपस में। और ये सारे दृश्य देखने के बाद ऐसा लगता है कि सारी चीजें चंचलता से भरी हैं। खैर, यहाँ मंदिर पर हम लोग काफ़ी देर घूमते हैं, फिर आ जाते हैं हम इस बगीचे के पास, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और इसी के साथ यहाँ पर हम लोग घूमते हैं और सारी चीज़ें देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थी। और सारी चीज़ें जैसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, हर एक चीज़ की साइनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। और इसी के साथ हम लोग मंदिर पर घूमते घूमते आ जाते हैं। सारे और सभी परिसर में घूमने के बाद हम लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं इस जगह पर, जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान की वो प्रतिमा होती है जिसमें वह महाभारत में गीता का उपदेश देते होते हैं। और आइए देखते हैं हम कुछ तस्वीरें। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं आता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ। दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ। धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ। और युग युग में